नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज की स्टोरी में शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक की बात नहीं होगी, आपकी बात होगी, आम आदमी की बात होगी। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। अब वो खबर क्या पढ़ें? खबर पढ़ते-पढ़ते भी मन दुखी है। एक बच्चा था। शिव जी, 1 मिनट लूंगा। शिव जी 1 मिनट लूंगा। खबर बताने से पहले जरा मैं आपको बता देता हूं, इस देश में जब से लोकतंत्र आया तब से एक शब्द सबने सुना होगा, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी, वीआईपी इलाका। सासाराम में लोग जगजीवन राम को क्यों चुनते थे? काम नहीं करने के बावजूद। मीरा कुमार को क्यों जितवाते थे? अमेठी रायबरेली में एक बात सच है कि जितनी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, गांधी परिवार को जितना काम करना चाहिए था उतना काम वो नहीं कर पाया। मैं कई बार अमेठी गया, अमेठी की सड़कों की हालत देखकर, वो जायस मोहम्मद जैसी साहब का जो स्थल बना हुआ है उसकी हालत देखकर, अमेठी के बाजारों की हालत देखकर। अच्छा, अमेठी के राजा साहब संजय सिंह जी हैं, उनके महल के पीछे जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि जहां उनके कर्मचारी रहते हैं वहां लाइट नहीं पहुंची थी। ये 2017 की बात बता रहा हूं मैं। तो इस तरह की कई चीजों को देखने के बाद भी मेरे मन में एक सवाल आता था कि भाई ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग फिर इनको जिताते क्यों? क्यों जिताते बार बार गांधी परिवार को? क्यों जिताते थे जगजीवन राम को? क्यों जिताते थे मीरा कुमार को? ब्रिजभूषण शरण सिंह के गांव में गया मैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद वो 2019 का लोकसभा चुनाव था या 2017 का विधानसभा चुनाव था शायद। उस गांव से दो बड़े दिग्गज नेता आते हैं। एक रमापति शास्त्री जी आते थे, कल्याण सिंह जी की सरकार में भी मंत्री थे, जब जब बीजेपी की सरकार बनी मंत्री बना करते थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनके पैतृक गांव में गया, जहां उन दोनों का वोटर था, जहां के वो दोनों वोटर थे, उस गांव में वो वोट डालने आए। 3 कमरों का प्राइमरी स्कूल, एक कमरे में लाइट नहीं, दूसरे स्कूल में जो पंखे की जो पंखड़ी थी दूसरे रूम में वो ऐसे झुकी हुई थी। और उस स्कूल की हालत, मैंने कहा महाराज आप शिक्षा के इतने बड़े धुरंधर है, इतने स्कूल कॉलेज, आपके गांव की हालत देख लीजिए क्या है। फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल आता था कि लोग जिताते क्यों थे। तो मैं हर इलाके में जाता था ना, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर पूछता था। तो कहते थे कि भाई अब क्या करें, भाई अमेठी से कोई भी सांसद जिता दे, कौन जानेगा अमेठी और रायबरेली को? गांधी परिवार के कारण जानते हैं। कैसरगंज जो है, ब्रिजभूषण जी के कारण जानते हैं। सासाराम को लोग कौन जानेगा? जगजीवन राम के कारण जानते हैं। और फिर वीआईपी इलाके का अपना एक अलग इकबाल होता है, और अगर उस इलाके का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, अब जैसे सफाई के ग्रामीणों की किस्मत कितनी अच्छी थी सोच लीजिए। सफाई में क्या है? स्कूल, जिम है, हवाई अड्डा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घूम जाइए और इटावा से सफाई के रास्ते पे चले जाइए, आपका दिल बता देगा कि कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल। और अगर उस वीआईपी इलाके के व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो सीना और चौड़ा हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो, जनता जिनको एक बड़े ओहदे पे रखती है, उस मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, और वो एजेंडा हो, पशु तस्करों के खिलाफ एजेंडा हो, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हो, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफर तय करना चाहते हो, और उन्हीं के अपने गृह जिले में पशु तस्कर एक निर्दोष युवक की हत्या कर दे, पुलिस वालों को ग्रामीण लोग फोन करते रह जाए, लेकिन पुलिस त्वरित गति से एक्शन ना ले, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे प्रदेश की पुलिस को आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो शिव जी दिखा रहे हैं, अब मैं शिव जी से कहूंगा कि पूरी खबर जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि है क्या, और फिर दर्शक सोचे कि आखिर ये मामला क्या है। ये है वो नवयुवक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर, पशु तस्करों को नेस्तनाबूद करना योगी जी का एजेंडा, हिंदुत्व के ब्रांड आइकन के तौर पर प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी, लेकिन फिर भी उनके अपने गृह जिले में पुलिस, ऐसा लगता है कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी की साख को पूरे उत्तर प्रदेश में तो पहले से मटिया मेट करने में तुली हुई थी, अब गोरखपुर में भी तुल गई है। शिव जी, मैं आपसे कहूंगा कि जरा दर्शकों को हमारे पूरी खबर एक बार बता दें जरा। ये बच्चा है, नीट की तैयारी कर रहा था। इसका क्या दोष था? इसे ये भरोसा नहीं था कि सुबह का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। ये गांव में था। पशु तस्कर गांव में आते हैं। बच्चा सभी भीड़ के साथ गाड़ी के पीछे भागने लगता है।
नवयुवक था, 17 वर्ष उम्र थी, जवानी में कदम रख रहा था, बदन में ताकत थी, गाड़ी के पास तक दौड़ता हुआ चला गया। लोग रुक चुके थे, बच्चा अकेला अकेला दौड़ता हुआ गाड़ी के पास तक पहुंच गया। पस तस्करे ने सोचा ये बच्चा कुछ नुकसान न पहुंचा दे। पस तस्करों ने गाड़ी रोकी, बच्चे को उठाया, गाड़ी में पटका और लेके भाग खड़े हुए। तब तक भीड़ को कोई अंदाजा नहीं था कि मेरे बीच का भी कोई बच्चा पस तस्कर ले जा चुके हैं। भीड़ वापस लौट चुकी थी। पस तस्कर बच्चे को लेके रवाना हो चुके थे, भाग रहे थे बेतहाशा। सड़क पर गाड़ी थी, बच्चा उसी गाड़ी में था। तत्काल उन्होंने तमंचा निकाला, बच्चे के मुंह में नाल लगाई, फायर मारा, बच्चे का भेजा उड़ गया। अब बच्चा इस दुनिया में नहीं था। उसके बाद भी उसके मृत शरीर को लेके वो दौड़ते रहे और गांव से 4 किलोमीटर इस मासूम के शव को छोड़कर फरार हो गए। मामला कहां का है? मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का। ये चौंकाने वाली खबर, ये रुलाने वाली खबर उस जगह से आ रही है जहां के चुने हुए गोरखपुर नगर के विधायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री ही नहीं, राज्य के गृह मंत्री भी हैं। ये मासूम हमारे बीच नहीं रहा। सब देख के मां बिलक बिलक कर रो रही थी, गांव रो रहा था। इस मासूम के कारण पशु तस्कर गांव से पशु चोरी नहीं कर पाए। मंसूबे से आए थे, वो मंसूबा फेल हो चुका था। अब ये भीड़ है, बच्चे बुजुर्ग गांव के खड़े हैं, इस बच्चे के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और योगी की पुलिस हेलमेट लगाकर हाथ में लाठी लेकर इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, उन गुंडों को नहीं रोक पाई। आपने देखा गाजीपुर में पुलिस के थाने में धरने दे रहे बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। बनारस में अधिवक्ता रोड जाम की शिकायत करता है, उसका लोग लुहान मुंह देखकर हैरान हो जाते हैं कि पुलिस ऐसे मारती है, अस्पताल में इलाज करा रहा है। नोएडा में, बाराबंकी में, कहां नहीं, पुलिस के कारनामे किसी से छुपे नहीं है। ये भीड़ क्या कह रही है? बच्चे का दोस्त क्या था? क्या बच्चा आज के टाइम में अगर कुछ कहा जाए, घटना होती कैसे है? अरे आप तो पस तस्करों के खिलाफ आपकी पुलिस, और आप दिनों रात एनकाउंटर, क्या हुआ उन एनकाउंटर का? नीट की तैयारी कर रहा था बच्चा, जो मासूम मैंने दिखाया, रोड पे दौड़ते हुए पस तस्करों ने खींच लिया। खबर बता रहे हैं पीट पीट कर हत्या कर दी गई। क्या गुजरी होगी उस बेचारे पे? लाश को 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। उसका सर कुचला हुआ था। दरअसल मामले की शुरुआत सोमवार रात 11:30 बजे, जो रात बीती है, 10-12 शिव जी, एक चीज मैं जरा बता दूं कि जब ये पूरा मामला हुआ, जब उच्चाधिकारी पहुंचे, आज तक की खबर है कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि तस्करों ने गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस पहले ही कह रही है कि सिर में लगी चोट की वजह से इसकी डेथ हुई। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप इस तरह का बयान क्यों दे देते हो आप? अच्छा, इससे भी बड़ा सवाल, पशु तस्करों की इतनी हिम्मत। याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे तो पूरा गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक पहुंच जाते थे हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आज तो सब पाठक कुछ जी, एक उनके बड़ी खबर आ गई है। पाठक जी, एक बड़ी खबर आ गई। गोरखपुर में एसपी समेत 7 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। सब लूलुआन है, पथराव हो चुका है। 7 पुलिसकर्मी, थोड़े बहुत नहीं, और एसपी खुद घायल है। एसपी के सर में भयंकर बड़ा पत्थर लगा है। अभी 1 मिनट पहले की खबर है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा शिव जी, नेपाल बगल में ही है। लोग कह रहे थे ना कि नेपाल जैसा हालात भारत में नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। मेरी दुआ है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेगी पब्लिक? पशु तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती कि 2 गाड़ियों में पहुंचते हैं और वो जानवरों को खोलने की कोशिश करते हैं गांव में जाके। क्या ये बिना यूपी पुलिस के मिलीभगत के, बिना गोरखपुर पुलिस के मिलीभगत के हो सकता है? मुझे बताइए। पशु
गांव से उठाना, आगे तक पहुंचाना, न जाने कितने चेक पोस्ट आते होंगे। इसके बावजूद भी वो इस तरह की दबंगई दिखा रहे हैं और फिर उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो एक नवयुवक को बिठा लेते हैं, मारते पीटते हैं, गोली मार देते हैं। इसका मतलब है ना कि कानून का डर नहीं है उनके अंदर। इसका मतलब है ना कि अगर उनको कोई रोकेगा तो उसको सबक सिखाएंगे। तो यूपी को ये गुंडे चला रहे हैं, तथाकथित पशु तस्कर चला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस चला रही है। आज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर लाठीचार्ज की बात नहीं करूंगा। आज मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि कैसे गाजीपुर में एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। उसको हत्या ही कहते हैं जिस तरह से पीट पीट कर पुलिस ने मारा। लेकिन बात तो ये उठनी चाहिए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों? कौन है जिनका हाथ इन अपराधियों के सर पर है और गोरखपुर में ऐसा कौन सा है जिनका हाथ इन अपराधियों के सर पर है? इस सवाल का जवाब आज महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ को अपने इलाके की पुलिस के आला अधिकारियों को भेजने की जरूरत नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ साहब को खुद इलाके में जाना चाहिए। उनका इलाका है, डरते क्यों है? उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं भाई। पशु तस्करों के खिलाफ गौ माता की रक्षा के लेकर एक बड़ा अभियान चलाते थे ना। ये देखिए पुलिस वाले आगे खड़े, ये जितने पुलिस वाले घायल हुए शायद इनकी गलती भी ना हो। गलती तो जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनकी भी होगी ना। कौन है इन अपराधियों को परिचय दे रहा है? क्या पुलिस के स्तर पे उनको बढ़ावा दिया जा रहा है या पुलिस पंगु बनी हुई है क्योंकि ऊपर से किसी ने मना कर रखा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी? ये कुछ सवाल है जो हमें देखने पड़ेंगे कि संगठित अपराध क्या एक नए बॉस के नेतृत्व में तो नहीं चल रहा है। पुराना अब सब खत्म करते जा रहे हैं, कोई नया तो नहीं है जो संगठित माफिया की तरह उभर रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज से करवा कर देने चाहिए। 19 वर्षीय युवक, क्या गलती थी इसकी? ये तो महाराज जी के झांसे में आ गया होगा ना कि महाराज जी का राज है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, इन अपराधियों की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, इन अपराधियों को मैं सबक सिखा दूंगा। क्या पता था इस बच्चे को कि योगी की पुलिस की नहीं चलती है, अपराधियों की चलती है गोरखपुर में। गाजियाबाद नोएडा तो छोड़ दीजिए, गोरखपुर में भी अपराधियों की चलती है। ये सीधा सीधा इस पूरे एपिसोड ने, पूरे वाक्य ने बता दिया। गोरखपुर की जनता किस मुंह से ये कहेगी? अब आप ये समझिए, इस घटना में एसपी नेता, नॉर्थ, हमारे इलाके के नेता योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, किस मुंह से कहेगी वो? इस घटना में गोरखपुर की में एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पिपराइच के थाना अध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद, विकास साहू, परमीश पांडे, सच्चिदानंद पांडे, दीपिका यादव, अजीत चतुर्वेदी, ये सभी पुलिसकर्मी गंभीर घायल हैं। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा है काफी दुखद घटनाएं, पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, परिवार से बातचीत हुई है, परिवार की जो मांग है उन पर हम चर्चा हुई है, जितनी भी सहायता स्थानीय स्तर और ऊपर से हो सकती है अलग अलग मदों में हम लोग उसे पूरी कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार कराया जाए, फिर दोबारा परिवार से बातचीत की जाएगी। परिवार की डिमांड है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले। ये सब चीजें आप समझिए, एक मानवीय जो लगातार मैं आपसे कह रहा हूं, पुलिस का इकबाल खत्म होता चला जा रहा है संतोष पाठक जी, पूरे प्रदेश से। और पुलिस इकबाल से काम करती है, पुलिस का किसी को भय नहीं होता है, पुलिस की वर्दी का भय होता है। हम भी पुरुष हैं, वो भी पुरुष है, आदमी है। अगर वो वर्दी उतार दे तो संतोष पाठक और एक सिपाही या इंस्पेक्टर या आईपीएस में क्या अंतर है? केवल वर्दी का भय, और वो खत्म हो गया, इकबाल खत्म हो गया पुलिस का। और इकबाल खत्म किसने किया? नेताओं ने। अभी अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है, गोरखपुर में शासनिक प्रशासनिक मिली भगत से सत्ता संरक्षित पशु तस्करों के खिलाफ जनता का जो गुस्सा फूटा है उसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार खुद है। जिन पशु तस्करों ने युवक की जान ले ली है उनको बचाने के लिए पुलिस आगे आएगी तो तस्करी के इस कुकृत्य से सत्ताधारियों की सांठ गांठ का भंडाफोड़ होगा ही, जनता आक्रोशित भी होगी। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में ऐसा हो रहा है, मुख्य नगर कह रहे हैं वो गोरखपुर को, मुख्यमंत्री का नगर, तो इसका मतलब है गोरख धंधे में किसी की मुख्य साझेदारी है और उसके हाथ से ये नगर भी निकल गया। और पूरे उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी अपराध चरम पर है।
यहाँ भी अपराधियों का ही सिक्का चल रहा है। दोनों हालातों में मुख्य नाकामी है। मृतक के पीड़ित परिजनों को न्याय मिले, भाजपा जाए तो इंसाफ आए। संतोष पाठक जी। देखिए, इनकी जो माताजी है, इस 19 वर्षीय बच्चे की माताजी, हमें इनको भी सुनना पड़ेगा। ये आरोप लगा रही है कि पुलिस वालों ने हमारे बच्चों को मरवाया है। जिस औरत ने अपना बेटा खोया, अपना जवान बेटा खोया हो, पाल-पोस कर जिस जवान बेटे को जवान किया हो, वो अगर ये कहे कि पुलिस वालों ने मारा है, तो इस आरोप को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जो ट्वीट आप बता रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने किया, निश्चित तौर पर वो हमारी ही बात को आगे बढ़ा रहा है कि गोरखपुर जैसे इलाके में पशु तस्करों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती शिव जी, अगर ऊपर से कोई उनको संरक्षण ना दे रहा हो। मैं गोरखपुर गया हूं, कई बार मैं गोरखपुर गया हूं, मैं जानता हूं वहां की भौगोलिक स्थिति। आजम खान साहब का रुतबा अभी कम हो गया है, लेकिन एक जमाने में बीजेपी की सरकार के शुरुआती दौर में भी रामपुर में किस अधिकारी की हिम्मत होती थी कि वो आजम खान की बात को नकार दे? योगी आदित्यनाथ भले ही सिर्फ सांसद हुआ करते थे, लेकिन एक दो अधिकारियों को छोड़ के बाकी गोरखपुर के अधिकारी डरा करते थे, थर-थर कांपा करते थे उनसे। और आज उस गोरखपुर की हालत ये हो गई है कि जो योगी आदित्यनाथ पुलिस वालों की बैठक बुलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति का ढोल ढिंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं, उसकी उनके अपने गृह जिले की पुलिस, गोरखपुर की पुलिस को समझ में नहीं आता कि इस तरह से पशु तस्करों का आतंक क्यों बढ़ गया। कोई ना कोई तो पीछे होगा ना उनके, शिव जी। किसी ना किसी का तो संरक्षण होगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नौकरी देने से, मुआवजा देने से कल को ये हो सकता है कि वहां के जो विधायक है उनको कहा जाएगा कि भाई उनकी माताजी को ले आ जाओ। वो माताजी को लेकर पहुंच जाएंगे लखनऊ दरबार। माताजी भी योगी जी की तारीफ करती हुई नजर आएगी। लेकिन कई तरह के प्रेशर होते हैं। बहराइच के बच्चे के माताजी पिताजी दोनों आए थे। उसकी बीवी तो अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि मुझे तो नौकरी नहीं मिली, मुझे तो मुआवजा ढंग से नहीं मिला। कोई कहीं चले जा, नौकरी मिली क्या? कमलेश तिवारी के निधन मौत को कितने दिन हो गए? क्या उसके परिवार को किसी व्यक्ति को नौकरी मिली? कौन सवाल करे? नहीं, वो सवाल नहीं है शिव जी। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन का कुछ शायद वाईफ़ाई की दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि मुलाकात करवा दिया जाएगा, कई तरह के बयान आ जाएँगे, लेकिन फिर इसको एक तरह से ढक दिया जाएगा, ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा। सवाल इससे गहरे हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच करवानी चाहिए कि गोरखपुर में क्या अपराधियों का एक संगठित माफिया गिरोह मजबूत हो रहा है क्या? इस बात की जाँच करवाने की ज़रूरत है। गोरखपुर बहुत में अपराधियों में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है कि वो मुख्यमंत्री के इलाके में इस तरह की हिम्मत कर रहे हैं। मैंने कहा मुलाकात करवा देंगे, मुआवजा भी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी भी हो जाएगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड या लाइन हाजिर भी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इससे गहरा है और मैं चाहूँगा कि गोरखपुर के लोग इस सवाल को ज़रूर पूछें कि महाराज जी आप मुख्यमंत्री हैं। कौन है गोरखपुर में जो इन पशु तस्करों को संरक्षण दे रहा है? कौन है गोरखपुर में जो इन अपराधियों के सर पे अपना हाथ रखे हुए है? और गोरखपुर संवेदनशील जिला है, सिर्फ मुख्यमंत्री का जिला है ऐसा नहीं। गोरखपुर बॉर्डर पे है। नेपाल की हालत क्या है हम और आप सभी जानते हैं। नेपाल के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किस तरह के कुचक्र रच रही है ये हम और आप सभी जानते हैं। नेपाल के जितने बॉर्डर इलाके हैं वो कितने सेंसिटिव है ये बात हम और आप सभी जानते हैं। ऐसे में गोरखपुर के जिले में पशु तस्करों का हौसला इतना बुलंद होना और ये बिना पुलिस की मिलीभगत के नहीं हो सकता। जांच इस बात की होनी चाहिए कि पुलिस अपने स्तर पर ये मिलीभगत कर रही है या किसी बड़े स्तर से कहे गए आदमी के कारण ये मिलीभगत में मजबूर है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो ये पैसा रिश्वत का लिया जा रहा होगा, वो पुलिस तक ही पहुंच रहा है या उससे आगे कोई तो है। कौन है जो इन माफियाओं को, इन गुंडों को बढ़ावा दे रहा है? योगी आदित्यनाथ जी को अपनी छवि को बचाने के लिए इसकी जांच करवानी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब उनके अपने गृह जिले में यह हालत होगी तो किस तरह से वो पूरे देश की राजनीति कर पाएंगे, प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी जता पाएंगे, किस तरह से वो 7 लोक कल्याण मार्ग पर जा पाएंगे? शिव जी। बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है और अब तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद ने साबित किया है, और एक बार नहीं कई बार साबित किया। राजधानी ने साबित किया। कल राजधानी में नारे लग रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारे लग रहे थे, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। दसियों खबर है और अब तक एक पुलिस कप्तान नहीं बदला जा रहा, एक आईजी डीआईजी कोई नहीं बदला जा रहा है, सब चंगा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब अधिकारी के दिमाग में
ट्रांसफर का भय खत्म हो जाता है, प्रदेश में अपराध बढ़ जाता है। जिलाधिकारी के दिमाग में ट्रांसफर का भय खत्म हो जाता है, विकास के कार्य रुक जाते हैं। आप एक ही तो चीज है ट्रांसफर, अगर काम नहीं करोगे तो तबादला। आपको याद होगा, बड़ी गौर से आपने देखा होगा बसपा का शासनकाल, तत्काल कार्रवाई। अगर मायावती जी रूटीन में गई है, मैं आज फिर तारीफ करता हूं, ऐसा प्रशासन नहीं कोई दे पाया। जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है ठोंक के की, बजा के की, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। कार्रवाई के लिए सबको एक तार नापा। लेकिन जब जातिगत आंकड़े, सांप्रदायिक आंकड़े, सब कुछ आंकड़ों में हम तब्दील हो जाते हैं, तो फिर हमारे आंकड़े न्याय करने के भी तब्दील हो जाते हैं। और यही कारण है प्रदेश में अपराध रुक नहीं रहा है, यही कारण है अपराधियों के हौसले बड़े हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में एनकाउंटर होने के बाद, बरसों बाद इतने, अगर इतिहास देखोगे तो लगातार एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, और उसके बाद अपराधियों में भय नहीं। आखिर क्यों? कोई तो है ऐसा जो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। शाम को बुलाया जाए और कहे जाए कि आपके गोड़ में हम गोली मार देंगे, आपके गोड़ में चाकू से घाव कर देंगे और उसके बाद अपराध रोक देंगे। कोई तो है। कैसे चल रहा है ये? इस कारोबार की जांच होनी चाहिए। जो संतोष जी कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाओं की जहां बड़ी बड़ी हो रही हैं, किसी बड़े हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए, इसका दूध का दूध, पानी का पानी कराया जाए। अभी हम खबर कर दें और गंभीरता से, तो ढेरों लोग हमें खोज लेंगे किसने खबर की है, लेकिन अपराधी को नहीं खोज पाएंगे। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से बच जाएंगे। जैसे ही और अपडेट इस खबर में मिलेगा, हम लेकर फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें और संतोष पाठक जी को इजाजत दीजिए। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस तरह की खबर आपके सामने लाने के लिए दर्शकों बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता रहे। और ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद आपकी आवाज उठाने वाला कोई भी पत्रकार सामने नहीं होगा, क्योंकि सब तो लेट गए हैं, बिछ गए हैं। कुछ हम जैसे पत्रकार जो अपनी रीढ़ की हड्डी बचाकर काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े तो होइए। क्यों इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है? क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये आपका प्रश्न है, आपके अधिकारों का प्रश्न है, आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रश्न है, आपकी आने वाली पीढ़ी का प्रश्न है। अगर आप चुप रहे तो इसकी सजा, इसका खामियाजा आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे और शिवजी दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।